हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असर्शन यानी कथन दिया है सीएफसी पर्यावरण के लिए घातक होते हैं और उसका रीजन कारण दिया है सीएफसी में फ्लोरीन उपस्थित होती है जो अत्यधिक क्रियाशील गैस है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, फ्रेओन यानी CF2Cl2 को CFC बोला जाता है। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोला जाता है। ये एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर के द्वारा उत्सर्जित है। तो सीएफसी पर्यावरण के लिए होता घातक है और इसके कुछ हानिकारक प्रभाव हैं। सीएफसी के हानिकारक प्रभाव, तो इसका पहला हानिकारक प्रभाव तो है कि सीएफसी जो है, सीएफसी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है यानी ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और पुनः धरातल तक लौटाती है। अर्थात ये धरातल के ताप को बढ़ाती हैं। दूसरा हानिकारक प्रभाव है ओजोन क्षय। ओजोन क्षय का सर्वाधिक कारण होता है सीएफसी, ओजोन क्षय। दरअसल होता क्या है कि जो CF2Cl2 है, सूर्य के प्रकाश के कारण ये टूटता है CF2Cl मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक। और ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है इसको सक्रिय क्लोरीन बोला जाता है। ओजोन क्षय में ये उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। सक्रिय क्लोरीन प्लस ओजोन, और ओजोन टूट जाता है आणविक ऑक्सीजन में प्लस सीएलओ मुक्त मूलक। सीएलओ मुक्त मूलक प्लस नवजात ऑक्सीजन और सक्रिय क्लोरीन मुक्त हो जाता है प्लस O2। ये मुक्त सक्रिय क्लोरीन फिर से क्या करता है, ओजोन क्षय करता है। एक CFC अणु 1000 O3 अणुओं का, 1000 O3 अणुओं का क्षय करता है। तो ये काफी नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए। चलिए सही विकल्प का पता करते हैं। तो देखिए हमारा कथन था कि सीएफसी पर्यावरण के लिए घातक होते हैं। सही बात है, इससे ग्रीन हाउस गैस है तथा साथ में ये ओजोन क्षय करता है। तो कथन तो सत्य है। कारण दिया है कि सीएफसी में फ्लोरीन उपस्थित होती है जो अत्यधिक क्रियाशील गैस है। सीएफसी का सूत्र है CF2Cl2, तो फ्लोरीन उपस्थित है। और हम जानते हैं कि सभी हेलोजनों में क्या है, फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील है। तभी तो एल्केन का फ्लोरीनीकरण जो है वो विस्फोटक होता है। कारण भी सत्य है, लेकिन हमने समझा कि सीएफसी का जो पर्यावरण के लिए घातक प्रभाव है वो मुख्यतः सक्रिय क्लोरीन के कारण है। चलिए विकल्प पढ़ते हैं। ए दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो कथन सत्य है, कारण भी सत्य है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन के बजाय सक्रिय क्लोरीन के कारण यह पर्यावरण के लिए घातक होता है। तो ए विकल्प गलत हो जाएगा। बी दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सही बात है, तो बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए सी को पढ़ते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। नहीं, ए और आर दोनों ही सत्य हैं, तो सी गलत विकल्प होगा। डी दिया है ए इज फॉल्स, यानी कि ए असत्य है बट आर इज ट्रू, नहीं दोनों ही सत्य हैं, तो डी भी क्या होगा, गलत विकल्प होगा। ई दिया है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, कथन और कारण दोनों ही असत्य हैं, नहीं दोनों ही सत्य हैं, तो ई भी क्या हो जाएगा, गलत विकल्प हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी विकल्प। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।